प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 में सूरदास ने जो विनय के पद लिखे थे आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। उसके बाद पुस्तक को निकालिए, देखिए वात्सल्य नामक शीर्षक से सूरदास जी ने जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का और माता यशोदा के बीच के का वर्णन किया है, जो आप लोगों को आज पढ़ाया जा रहा है। वह सूरदास जी की जो भाषा है वह भी काफ़ी क्लिष्ट रही है, इसलिए उनकी काव्यात्मक भाषा को समझने के लिए साथ ही लगिए और साथ साथ देखिए, ठीक प्रकार से पढ़िए, तभी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए किस प्रकार सूरदास जी अपनी भक्ति का गान करते हैं। कहते हैं कि हर जू की बाल छवि कहाँ बरन, हर जू की बाल छवि कहाँ बरन, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए मैं कहता हूँ। कहते हैं, देखिए, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरन। प्रथम पंक्ति में ध्यान से देखिए, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरन। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदरता है वह समस्त प्रकार के सुखों की सीमा है। सकल सुख की शिव समस्त प्रकार के सुखों की सीमा है और कोटि मनोज शोभा हरणी, अर्थात करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरण करने वाली उनकी सुंदरता है। मनोज का अर्थ कामदेव है। मनोज कामदेव का पर्यायवाची है, इसीलिए साफ साफ अर्थ अपने आप निकालते हुए देखिए, कोटि अर्थात करोड़ों, मनोज शोभा हरण अर्थात कामदेवों की शोभा को हरने वाली है। कौन? भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता। अगली पंक्ति में देखिए, अगली पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति, यहाँ से देखिए, कहते हैं भुज भुजंग सरोज नयननि और बदन विधु जितु लरन। भुजंग कहते हैं उनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमलों को एवं मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है ना। भुज भुजंग सरोज नयनन, सरोज का अर्थ है कमल, यह देखिए सरोज का अर्थ है कमल, और बदन विधु जित लरन अर्थात विधु माने चंद्रमा होता है, और उनका जो बदन है, उनका जो शरीर है, उसने चंद्रमा को की सुंदरता को जीत लिया है, पराजित कर दिया है। आगे देखिए कहते हैं कि रहे विवरण सलिल, यहाँ से देखिए, रहे विवरण सलिल, नभ रहे विवरण सलिल और नभ उपमा अपर दुति डरन, इसी कारण भगवान से पराजित होकर के जो सर्प थे वह बिल में जा चुके हैं। सलिल, नभ, और आगे क्या है, उपमा अपर दुति डरन। यहाँ पर तीनों उपमाएं जो उक्त पंक्ति में दी गई हैं, तीनों उपमाएं दी गई हैं, वह कहती हैं, उनके बारे में कहते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जो कमल था वह जल में, और जो सर्प था वह विवरण का अर्थ है बिल में, और जो चंद्रमा थी वह आकाश मंडल में चली गई है भगवान की सुंदरता से पराजित होकर के। आगे देखिए ध्यान से देखिए, आगे मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन। अर्थ है श्री कृष्ण का शरीर भी सुंदर सुकोमल और श्याम वर्ण है, जो अपने अनुरूप सुंदर आभूषणों से सुशोभित है, सुंदर आभूषणों से सुशोभित है। आगे देखिए, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतर फर्यो अद्भुत फरने, और अगली पंक्ति में वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके शरीर की तुलना वो बताते हैं कि मानो वह कोई श्रृंगार रूपी वृक्ष हो, है ना। देखिए, मनहु सुभग श्रृंगार
शीश तर फर्यो अद्भुत फरन। मानो कोई श्रृंगार रूपी वृक्ष हो और एक अद्भुत प्रकार से आभूषणों से सुसज्जित हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आगे अगली पंक्ति में ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। कहते हैं कि चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन खुरवरन करन। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल में नंद बाबा के आंगन में चलते हैं और उनका प्रतिबिंब भी नीचे चलता हुआ दिखाई देता है। आगे ध्यान से अगली पंक्ति को देखिए। जलद संपुट सुभग अच्छा भी भरी लेत उर्जन धरन। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर अपने हृदय में धारण कर लिया हो, अपने हृदय में धारण कर लिया हो। ये देखिए, भर लेत जन उर्जन धरन, अर्थात धारण कर लिया हो। उस धरती ने अपने हृदय में कमल रूप में बिठा करके भगवान को धारण कर लिया हो, ऐसा वर्णन करते हुए सूरदास जी बताते हैं। आगे देखिए, कहते हैं, ध्यान से देखिए। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक के नंद घरन। और सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरिकन। कहते हैं कि नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर यह अनुभव करती हैं कि उनके पुण्य के स्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला है ना। उनके पुण्य के फल प्राप्ति में ही ऐसा बालक उन्हें मिला है। नीचे वाली पंक्ति को ध्यान से देखिए। सूर प्रभु की उर्वशी खिलकन ललित लरिकन। कहते हैं सूरदास जी कि उनके हृदय में कृष्ण की मनमोहक किलकारियाँ और उनका लड़खड़ा कर चलना बस गया है। देखिए, पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। जब कई बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इनकी भाषा भी इतनी आसान नहीं रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।